चलिए फिर आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लवीना से हम लोग बात कर रहे थे ना। हाँ, क्या हुआ लवीना, रात भर तुम जगे रह गए तो समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। रिवाइज कर लूंगी उठ के। हाँ ठीक है, क्योंकि नींद लग रहा होगा तुमको। नींद तो। हाँ, थोड़ा बहुत है। हम्म। तो तुम जॉब जी। कब स्टार्ट कर दिए? जॉब कर क्लास के साथ साथ जॉब भी कर रहे हो क्या, शुरू से ही या अभी? हाँ, नहीं इसके पहले से ही। अच्छा, पहले से ही कर रहे हो, ओके। हाँ। ठीक है। जी। चलिए जी। जी, जो भी जॉब कर रहे हो ना, एक बार मुझसे बात करना। जॉब हम्म। के साथ साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी हाँ जॉब है वो एक बार पर्सनली बात कर लीजिएगा कि जॉब के साथ साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे टाइम निकाल सकते हैं और किधर किधर हम टाइम बचा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है बात कर सकते हैं। हम्म। चलो चालुक्य में चलते हैं हम लोग। चालुक्य डायनेस्टी को ही एक दूसरा नाम दिया गया है, वो है सोलंकी। सोलंकी डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी को ही सोलंकी डायनेस्टी भी कहते हैं। इसके जो फाउंडर हैं, ये है मूलराज। मूलराज फर्स्ट। मूलराज फर्स्ट जो है इसका फाउंडर है। कैपिटल जो है इसका, जो राजधानी है, वो रखा गया है अनहिलवार। अनहिलवार। कहाँ पर है ये? गुजरात में। अनहिलवार जो है वो गुजरात में है। ये इनका कैपिटल था, चालुक्य लोगों का, चालुक्य डायनेस्टी का। इस समय एक राजा थे जिनका नाम है भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट जो है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था गजनवी के समय में, जो गजनी था, गजनी का राजा कौन था? गजनवी। तो गजनवी ने अटैक किया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर, याद है? गजनवी ने अटैक किया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर, सोमनाथ के ऊपर। और ये उनका कौन सा अटैक था? 16th अटैक था। टोटल गजनवी ने कितना अटैक किया है? 17। 17, वेरी गुड। 17 बार इन्होंने अटैक किया था इंडिया पे। 16वें नंबर पे था सोमनाथ, जहां पर इनको बहुत सारा गोल्ड मिला था, बहुत सारा धन जो है इनको मिला था। तो जो ये सोमनाथ पर अटैक किए थे, तो उस समय जो एरिया था सोमनाथ वाला, वो एरिया पर किस डायनेस्टी का शासन था? तो वो था चालुक्य का। जब गजनवी ने अटैक किया था तो उनको लड़ाई लड़नी पड़ी थी किससे? चालुक्य से। और चालुक्य के राजा कौन थे उस समय? भीम फर्स्ट थे। चालुक्य के जो राजा थे वो थे भीम फर्स्ट। गजनवी और भीम फर्स्ट के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें गजनवी जो है वो क्या हो जाता है? जीत जाता है और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूट खसोट करके जितना सोना चांदी है यहां से लेके चला जाता है। ठीक है, तो भीम सर फर्स्ट। कल आपने भीम 2 लिखवाया था। भीम टू लिखाया था? हाँ, डिफीटेड बाय भीम 2 नियर माउंट आबू। नहीं नहीं, किस में भीम टू लिखाया था? सोमनाथ मंदिर में? सर वो तो नहीं, हाँ सोमनाथ का सर, वहां पे नहीं 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 नहीं, स्टोरी समझो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, भीम टू भी तो है, दोनों है। अच्छा भीम अच्छा, ओके। भीम टू अभी आएगा, भीम वन के बाद भीम टू आएगा। ओके। ये मैं बता रहा हूँ कि जब सोमनाथ पर अटैक हुआ उस समय भीम वन वहां के राजा थे। ठीक है। भीम वन के समय में जो है सोमनाथ पर अटैक हुआ था, गजनवी जीत गया था। ठीक है।
एक और राजा है यहाँ पर, एक और राजा का नाम जो है याद रखिएगा, वो है जय सिंह, जय सिंह सिद्धराज। इनका नाम है जय सिंह सिद्धराज। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को ये मानने वाले थे, जैन रिलीजन को मानते थे। और इनके दरबार में होता है ना, दरबारी कवि होता है, ठीक है, जो दरबार में ये लोग, राजा का जो दरबार होता है, मंत्री परिषद होता है, वहां पर एक हेमचंद नाम से जो है पंडित होता है, हेमचंद, याद रखना इसको। हेमचंद नाम से जो है रिलीजियस पर्सन है, जो जैन धर्म के बोलते हैं ना कि गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि हेमचंद जो है वो किनके दरबार में थे। तो किनके दरबार में थे, तो जय सिंह सिंधराज के दरबार में थे, सिद्धराज के दरबार में। और वो कौन सा डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। और हेमचंद जो है वो कौन से धर्म को प्रमोट करते थे, तो जैन धर्म को प्रमोट करते थे। तो इसका मतलब है कि जय सिंह सिद्धराज जो है वो कौन से धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे। क्लियर हुआ, ये तीनों चारों पॉइंट इंटरलिंक है। एक बार रिपीट कर देता हूं। जय सिंह सिंधराज जो है वो जैन धर्म को मानते थे, इसीलिए इनके दरबार में इनका जो मिनिस्ट्रियल होता है उसमें एक धार्मिक पुरुष भी रखा जाता जाता था ना, जो कवि जो होते थे या रिलीजियस पर्सन होता था, तो वो था हेमचंद इनके दरबार में। हेमचंद जो है वो एक जैन धर्म का बोलते हैं ना आचार्य थे, आचार्य गुरु, जो भी तुम बोलते हो। तो क्वेश्चन अगर आता है हेमचंद किसके दरबार में थे, तो जय सिंह सिंधराज के दरबार में थे। और वो कौन से धर्म को प्रमोट करते थे, तो जैन धर्म। अब चलो, जो अभी प्रियंका कंफ्यूज हुई थी वो है भीम टू। भीम टू, एक था भीम वन, ये है भीम टू। भीम टू के समय में 1178 में गौरी ने अटैक किया था, गौरी ने अटैक किया था, ठीक है। और गौरी जो है उस समय क्या हुआ था, लॉस लॉस किया था, और भीम टू जो है वो विजयी हुआ था। भीम टू जो है ये जीता था। याद आ रहा है सबको, गौरी वाला जो स्टोरी हम लोग देखे थे सेकंड क्लास में। तो गौरी का अटैक जब हुआ था, तो वो उस समय राजा कौन था, भीम टू था। तो भीम टू, गौरी क्या सोचा कि गजनवी जो जीता है तो हम भी जीत लेंगे। तो गजनवी जो है वो हरा दिया था भीम वन को। तो लेकिन जब ये गौरी आता है, तो उस समय भीम टू जो है वो होता है राजा, और भीम टू जो है भीम वन से ज्यादा ताकतवर रहता है। ठीक है, नाम में ही देखो ना क्या लिखा है, भीम टू, डबल है ना याद करने के लिए। हालांकि ये नाम है, तो भीम का डबल शक्ति था इसके पास। तो ऑब्वियस है इसने क्या किया होगा, गौरी को भगा दिया होगा मार के। तो गौरी को जो है हरा दिया था भीम टू ने, ये याद रखना है आपको। प्रियंका क्लियर हुआ। हाँ सर। चलो अब चलते हैं हम लोग। भीम वन के समय में एक जैन मंदिर बनाया गया था, ये देख लेते हैं। भीम वन के समय में, अभी जो हम लोग देखे थे ना इनके दरबार में कौन थे, हेमचंद थे। तो भीम वन के समय में बिमल शाह नाम का एक मिनिस्टर होता है, बिमल शाह, इनसे ये बनवाए थे। बिमल शाह, बिमल शाह नाम का एक मिनिस्टर है, जिन्होंने माउंट आबू पे, माउंट आबू जो ये था वहां पर दिलवरा, दिलवरा, दिलवरा का जैन मंदिर बनवाया था, जैन मंदिर
का निर्माण किया। ठीक है, एक तो आर्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ सकता है, लिख लीजिएगा। भीम फर्स्ट के समय में बिमल शाह के मतलब हेल्प से, बिमल शाह मंत्री थे, माउंट आबू पर दिलवरा का जैन मंदिर बनाया गया। दिलवरा का जैन मंदिर बनाया गया। हाँ, उसके बाद एक और फैक्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, लिख लेना। मोढेरा, मोढेराज सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो सोलंकी के समय में हुआ है। सोलंकी, सोलंकी राजा के समय में इसका निर्माण हुआ है, सूर्यदेव सूर्य मंदिर का निर्माण। ठीक है, इसको सोलंकी डायनेस्टी भी कहते हैं ना, तो बहुत सारे राजा जो थे वो सोलंकी वाले राजा होंगे, तो उनके समय में ये सोलंकी डायनेस्टी इसलिए भी कहते हैं इसको, और चालुक्य डायनेस्टी भी कहते हैं। तो अगर पूछता है आपसे कि सूर्य मंदिर जो है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, वो किनके समय में बनाया गया था, तो वो था चालुक्य डायनेस्टी के समय में या सोलंकी डायनेस्टी के समय में, और सोलंकी राजाओं के समय में ऐसा हुआ था। तो ये आर्ट से रिलेटेड फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ सकता है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, एक तो हो गया मोढेरा वाला, दूसरा हो गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब चलते हैं राजपूत शासन में। तो हाँ रेनू पूछो। मोढेरा वाले राजा का नाम क्या था? मोढेरा वाला राजा का नाम नहीं बताया है, वहां पर लिखा है सोलंकी राजा। हाँ। सोलंकी राजा जो है उनके द्वारा बनाया गया। हाँ, वही से। हाँ, चलो अब चलते हैं हम लोग चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं ये है वासुदेव। वासुदेव, किसी किसी बुक में आपको चट्टमान भी लिखा होगा, तो सब में कुछ ना कुछ है गड़बड़ी। चट्टमान, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसको नहीं मानना है, इसको मानना है। ये जो एरिया है इसका चौहान का, ये हम लोगों ने देखा था राजस्थान या दिल्ली, अजमेर जो दिखा था, दिल्ली का एरिया और राजस्थान का एरिया जो है ये चौहान वाला है। कैपिटल जो है इसका, चौहान ने अपना जो कैपिटल है वो सबसे पहले जो है अहीन छत्र, अहीन अहीन छत्र को जो है कैपिटल बनाया था पहले, और बाद में अजमेर शिफ्ट किया था। अजमेर जो है वो बाद में शिफ्ट हुआ था। अहीन छत्र और बाद में अजमेर, दोनों कैपिटल था, दोनों जो है कैपिटल था। कृष्णा है कि चला गया? कृष्णा, कृष्णा का क्लास रहता है, चला गया कृष्णा। हम्म। चलो भाई, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं पृथ्वीराज। यही चौहान वंश में हम लोगों ने देखा भी हुआ था, पृथ्वीराज की जो कहानी है वो सब यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान के समय में दो युद्ध जो है वो लड़ा था, यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। और इसका जो लास्ट शासन है वो पृथ्वीराज चौहान था। लास्ट जो किंग है चौहान वंश का वो था पृथ्वीराज, क्योंकि बाद में तो फिर ये जीत लेता है ना, चौहान को हरा के, पृथ्वीराज चौहान को। इस वंश का या इस डायनेस्टी का लास्ट किंग का नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज के समय में दो युद्ध हुआ है, कौन बताएगा कौन कौन सा वॉर हुआ है पृथ्वीराज के समय में? देखें किसको किसको याद है, बताओ, ऑडियो ऑन करके बताओ फटाफट। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड दो वॉर किसको याद है? निकिता याद है? निकिता बगाड़े, फर्स्ट क्लास में बताया था। प्रियंका पाटिल बताओ।
प्रियंका, लगता है मॉडर्न ये मिडाइवल तुम्हारा वीक है क्या? तुम इसमें जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ सर, कुछ भी याद नहीं रहता है नाम उनका। कुछ भी याद नहीं रहता है। तो अभी जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे अब सर बुक बुक पढ़ते जाना, बुक मत छोड़ना कोई। जो मैं लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ, लेकिन सब कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। सब कुछ कवर कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतना करने के बाद भी 6 महीने जाएगा ये कोर्स तुम्हारा जीके जीएस का। हाँ तो सर। देखो पहले वाला नोट्स निकालो, देखो उसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान वाला। कोई नहीं जवाब दे रहा। सत्यनारायण का हाँ, तराइन का सर फर्स्ट वॉर हुआ था। फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड तो फर्स्ट में कौन जीता था रेनू? पृथ्वीराज चौहान। हाँ, और हेमबड़े ऋतुजा, तुम बताओ सेकंड जो युद्ध था उसमें कौन जीता था? हेमबड़े ऋतुजा, तुम्हारा ऑडियो जीता ऑन था है। 1192। हाँ, कौन जीता था? 1192 में गोरी जीता था, गोरी। हाँ, पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो वही हाँ। पृथ्वीराज को जैसे ही हराते हैं उसी समय चौहान वंश खत्म हो जाता है, चौहान का जो है वो खत्म हो जाता है। तो दो तरह का वॉर है यहाँ पर जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। तराइन का वॉर हुआ है 1191 में हुआ है। फिर तराइन में सेकेंड वॉर हुआ है 1192 में। 1191 में जो है पृथ्वीराज जो है वो जीतता है, और 1192 में पृथ्वीराज जो है वो हार जाते हैं। और उसके बाद ये जो वंश है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक राइटर है चंद। कौन बताएगा इस चंद ने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम है? मैंने पढ़ाया था परसों, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। चंद बुक किसने लिखा था? चंद राइटर है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी बताओ, कौन बताएगा? पढ़ाया है कोई नहीं? तुम लोग सब पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब सिर्फ क्लास में आ जाते हो। सोनल बताओ। सोनल, आपका ऑडियो ऑन है, बताइए, कुछ बोलना है? चंद से रिलेटेड फैक्ट बताया था, भूल जाते हो तुम लोग। लिखो। एक राइटर है चंद, जिन्होंने बुक लिखा था पृथ्वीराज रासो। देखो, नोट्स निकालो पहले का। बोल क्यों नहीं रही हो सोनल, लिख रही हो? बोलना है क्लास में। ऑनलाइन क्लास जो है ना वो जिंदा नहीं रहता है अगर आप चैट चैट खेलेंगे तो। अगर आप बोलोगे तो फिर मजा आएगा क्लास में। बोलना जरूरी है। जो भी इशू है वो ठीक कराइए इशू को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो है पृथ्वीराज विजय, बस ये याद रखना है। हो गया। नेक्स्ट और लास्ट जो है, जो हम लोगों को पढ़ना है राजपूत वाला, वो है चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी का एरिया कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां पर लिखते जाना है, सबको नोट्स बनाते जाना है और सुनते रहना है। बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां पर ये डेवलप हुआ है। फाउंडर जो है चंदेल डायनेस्टी का, उनका नाम है नन्नुक, NANNUK, नन्नुक। बुंदेलखंड का एरिया है। और जो कैपिटल है वो है खुजराहो या खजुराहो। खजुराहो, मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर जो है वो किसके द्वारा, ये कई बार पूछता है। खजुराहो मंदिर जो है किसके समय में हुआ है, बनाया गया है? खजुराहो का जो मंदिर है, एक तो है कि वो कौन से धर्म से रिलेटेड है, कौन से भगवान से रिलेटेड है, तो वो है विष्णु। विष्णु मंदिर है। खजुराहो का जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड है।
और किसने बनाया था ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो वो है चंडेल ने बनाया था। चंडेल ने बनाया था, मतलब चंडेल डायनेस्टी के द्वारा या चंडेल किंग के द्वारा बनाया गया था। चंडेल राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, बस ये बार बार पूछता है, इतना हम लोग कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा राजपूत का जो शासन है वो हम लोगों ने देखा। ठीक, किसी को कुछ पूछना है राजपूत शासन से रिलेटेड? हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अगर कुछ नहीं पूछना है तो आपको ना एक ब्रीफ मैंने स्टोरी बता दिया है। अब आपको क्या करना है, एक बार बुक जरूर रीड करना है, ये ध्यान रखिएगा। बुक नहीं रीड करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी बहुत सारा फैक्ट जो है जब आप बुक पढ़ेंगे तो फिर आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, वो हम लोग करने वाले हैं। अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली सल्तनत लिखिएगा ऊपर, दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी। तो हम लोग एक ब्रेक ले लिए थे। ब्रेक ये लिए थे कि हम लोग पढ़ना जो स्टार्ट किया है हम लोगों ने, वो क्या क्या पढ़ना स्टार्ट किया है। जैसे मिडाइवल की जो कहानी हम लोगों ने शुरू की थी, वो शुरू की थी, पहला टॉपिक था हमारा अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। अरब का जो अटैक हुआ था सिंध पे, उस वो पढ़ा था। फिर टर्किश इन्वेजन पढ़ा था। फिर महमूद गजनी या गजनवी को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने मोहम्मद गौरी को पढ़ा था। मोहम्मद गौरी का जब शासन खत्म होता है तो फिर हम लोग राजपूत जो है वो स्टार्ट किए थे, जो अभी अभी हमने राजपूत जो डायनेस्टी है, उसमें बहुत सारे डायनेस्टी है, वो सब हमने देखा है। अब जो है हम लोग चलते हैं अब उधर, जब शासन होता है गौरी का, तो उसके बाद की कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो फिर हमारा जो टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, वो है दिल्ली सल्तनत। लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। जो चीज आपका वीक है ना, देखो जो चीज वीक है उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, सिंपल है। जीके जीएस आपका वीक है, ज्यादा टाइम दोगे तो काम हो जाएगा। मैथ आपका स्ट्रांग है, उसको कम टाइम दोगे तो भी हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई चीज वीक है तो उसको और ज्यादा समय दे के पढ़ोगे तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि प्रियंका जो है वो हमेशा जवाब देती थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मिडाइवल में ये जवाब नहीं दे रही है। मतलब मिडाइवल जो है वो वीक है। लेकिन मिडाइवल में अगर अभी जो पढ़ रहे हैं प्रियंका, हम लोग जो स्टार्ट किए, तुम शुरू से जुड़ी हो, 2 क्लास की हो इससे पहले वाला? हाँ की हूँ। तो सर अभी इसमें की, क्या हो रहा है, मैं हाँ जैसा दूसरा सब्जेक्ट खुद से कर पा रही हूँ, मतलब याद रख पा रही हूँ उसको। और हाँ इसको क्या है, मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ी हूँ, मतलब इसको भी पढ़ रही हूँ, बट हाँ मुझे याद नहीं, मतलब याद नहीं रह रहा है वो। तो अभी आप उसको एज अ स्टोरी पढ़ा रहे हो तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें मुझे याद रह रही है। हाँ हाँ। तो इसको क्या करना ना, जैसे अभी तो क्लास इसे में खत्म हुआ तो आपने जो नोट्स बनाया है उसको हाँ पढ़ लो, और फिर जो बुक है उसको पढ़ लो, और हाँ बुक सर। के तुरंत बाद ना पीवाईक्यू कर लो। ये हाँ स्टेप है। हाँ ठीक है। सब लोग इस चीज को फॉलो ओके। करिएगा कि सबसे पहले, जैसे आज आपने स्टोरी सुन ली, मेरी आवाज में आपने स्टोरी सुन ली, जो क्लास नोट्स आपने बनाया है उसको आप रीड कर लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद ही, आज ही कर लेना प्रियंका, आज ही इसको ठीक रीड है कर सर। लेना सर मेरा क्लास। इसमें भी ना मेरे को नॉर्थ की सब याद रखना मुझे बहुत सारा ये हो रहा है। साउथ में क्या है सर, मैंने घूमा है थोड़ा, हम्पी हाँ वगैरह ये सब घूमा है, तो फिर मुझे उससे थोड़ा नाम वगैरह मैं याद रख सकती हूँ। ये हाँ, तो नॉर्थ के ना मुझे। दिस इज नॉर्मल, हम लोगों को नॉर्थ का याद रहता है। तो हम लोग नॉर्थ घूमे हुए हाँ हैं, तो हम लोग नॉर्थ वाले इजी, जैसे दिल्ली बोलता है तो दिल्ली का फोटो आ जाता है, अजमेर बोलता है तो अजमेर का फोटो सामने आ जाता है, वाराणसी बोलते हैं हाँ वाराणसी का, तो वो घुमा हुआ है, तो वो नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है।
तो अब इसका ये कतई हम्म। मतलब नहीं है कि तुम घूमना शुरू कर दो पढ़ाई छोड़ के, ठीक है, ये भी नहीं करना है। नहीं सर, मुझे थोड़ा ये मेडिवल में पहले से ही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं हाँ खुद कोई से बात याद नहीं। पढ़ती तो हूँ तो मुझे अभी, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो अभी ये जो हम लोग स्टार्ट किए, जो मैंने बताया ना ये 4 स्टेप, इसके हिसाब से करो। हाँ। हाँ, क्लास नोट्स के बाद बुक जो है एक बार रीड कर लो बुक, और उसके बाद पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू कर ओके लोगे सर। ना तो उससे याद होगा, पीवाईक्यू से याद हो जाता है। और तुम ठीक। सोचो मत कि हमको याद है कि नहीं है। सोचोगे तो तुमको लगेगा अरे हाँ। कुछ भी नहीं याद है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी है। लेकिन ये 4 स्टेप में करके जाना तो हो जाएगा, क्योंकि अपने एग्जाम में ऑप्शन ठीक। रहता है, तो फिर कंफ्यूज नहीं कर। हाँ ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला डायनेस्टी वो है हमारा स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? गुलाम। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। तो गुलाम वंश बोलते हैं, डायनेस्टी को हिंदी में बोलते हैं वंश, तो गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को जो है पढ़ते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो भी लिख लेना। गुलाम वंश को दूसरा नाम भी दिया गया है, मा मामलुक, MAMLUK, मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। मामलुक क्यों बोलते हैं? कि मामलुक जो है पुरानिक टर्म है, पुरानिक टर्म है जिसका मीनिंग होता है स्लेव। तो वही हुआ घुमा फिरा के, मामलुक डायनेस्टी बोलो या फिर स्लेव डायनेस्टी बोलो, बात एक ही है। इसका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक शुरू होता है? तो 1206 से लेके 1290 तक जो है ये गुलाम वंश का शासन रहता है। दिल्ली सल्तनत में जो पहला डायनेस्टी है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेके 1290 तक जो है वो रहा है। अब स्लेव डायनेस्टी में हम लोग को जो जो पढ़ना है वो है 4 तरह का ये राजा का समय। सबसे पहला है कुतुबी डायनेस्टी, QUTBI, कुतुबी डायनेस्टी। कुतुबी डायनेस्टी जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो फिर आ जाएगा इलबरी डायनेस्टी। फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी। स्पेलिंग में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। उसके बाद है सेकंड इलबरी डायनेस्टी। ये 3 जो है हम करेंगे पहले, ठीक है। इलबरी डायनेस्टी जो है, सेकंड इलबरी डायनेस्टी, और पहला कुतुबी डायनेस्टी। इसमें जो हम लोग राजा का समय देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसके बाद जो आया है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को देखेंगे। इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्ताना का शासन आया है, रजिया सुल्ताना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे बलबन, बलबन का समय। तो अभी जो है ना ये जो कहानी शुरू किया है हमने दिल्ली सल्तनत वाली, इसमें आपको मजा आएगा अगर आप फिल्म के शौकीन हैं। अगर आप फिल्म वगैरह देखते हैं या सीरियल वगैरह देखे हैं तो आपको ना रिलेट करना इजी रहेगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्ताना, फिर बलबन। ये हम लोग एक एक करके स्लेव डायनेस्टी में हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलो कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट जो है अपने को पढ़ना है। ऋतुजा पवार समझ में आ रहा है? कुतुबुद्दीन, ऋतुजा यस सर। तुम आज कुछ बोल नहीं रही हो। नहीं हूँ। ठीक चल रहा है तैयारी? मॉक लगा रही हो? कितना जा रहा है स्कोर? अभी तो मैं हाँ लगा रही हूँ। कब है तुम्हारा एग्जाम, कब है? 24th को है।
अच्छा, तब तक तो पोल खुल जाएगा क्या सब पूछ रहा है, नहीं? हाँ वही। 9 तारीख को किसी का एग्जाम है क्या? 9 तारीख को, जो अभी 9 या 10 को किसी का एग्जाम है? नहीं है, ठीक है। क्योंकि 9 तारीख को मेरे ऑफिस में एक इंस्पेक्टर है जिसका 9 तारीख को ही एग्जाम है, और 9 बजे से एग्जाम है। मतलब पहला पहला शिफ्ट, और पहला दिन और पहला शिफ्ट। ठीक है, तो 9 तारीख 9 बजे उनका एग्जाम है। तो वो बहुत ही टेंशन में था कि सर क्या होगा। तो सोचो, जो इंस्पेक्टर बन चुका है वो भी एग्जाम देता है। इसीलिए आपको कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, कोई छोड़ नहीं रहा है। जब तक लोगों का एज रहता है तब तक लोग एग्जाम देते हैं। तो इसलिए आपकी तैयारी सोचो एकदम अच्छे से, अपने एक जो लेवल है वहां पर लेके जाना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें सफल होंगे। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। हम लोगों ने देखा था गौरी के बारे में। तो गौरी का जो स्लेव है वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी जो है जहां पर जीत लेता था और फिर वहां पर अपना एक स्लेव को रख देता था, और स्लेव वहां पर काम धंधा शासन वासन चलाता था। फिर गौरी चला जाता था। तो गौरी जब मर गया, गौरी का जब डेथ हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है कि भाई अब हम आजाद हो गए, अब हम गुलाम नहीं है, स्लेव नहीं है। तो फिर इसने क्या किया था, अपने आप को गवर्नर जो है, मतलब इसको बनाया तो था गवर्नर गौरी ने, लेकिन जैसे ही ये मरता है उसके बाद ये जो है अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि हम जो है इंडिपेंडेंट हो गए। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, इसको मेड हिम गवर्नर, गवर्नर ऑफ हिज पोजेशंस। अपनी जगह पे जो है इन्होंने इसको गवर्नर नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी ने, स्लेव है। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके समय में एक मिलिट्री वाला हेडक्वार्टर भी बनाया था इसने। मिलिट्री हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया था इसने इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है इंद्रप्रस्थ, जहां पर इसने मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है वो बनाया हुआ था। और इसने अपने समय में एकदम जबरदस्त तरीके से स्टैंडिंग आर्मी का निर्माण किया था। मतलब बहुत ही ये बोलते ना कि इस मामले में कुशल थे, युद्ध कला में। तो इसमें इन्होंने एक अपना आर्मी जो है वो उस हिसाब से तैयार किया। और मोहम्मद गौरी का डेथ के बाद जो है इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। और फिर जो एक टाइटल है, यहाँ पर एक रिवाज था इस समय टाइटल एडॉप्ट करने का। तो इसने टाइटल एडॉप्ट किया था सुल्तान। सुल्तान नाम से जो है एक टाइटल इसने लिया था। और मेन कैपिटल जो है, मेन कैपिटल इसने अपना बनाया था लाहौर में। लाहौर में जो है इनका मेन कैपिटल था। और जो हम लोग देखे थे इंद्रप्रस्थ वाला, वो था कौन सा, मिलिट्री वाला जो कैपिटल होता है, या मिलिट्री हेडक्वार्टर। तो दो जगह को, हाँ, इनको ना एक वर्ड से नवाजा नवाजा गया है, वो है लाख बख्श। कुछ। हाँ, लाख बख्श। क्यों कहा गया है प्रियंका लाख बख्श? सर वो ग्रेट डोनर था, तो जो भी वो डोनेट करता था तो ज्यादा इसमें डोनेट करता था, तो इसलिए उसको हाँ, लात बख्श। वेरी गुड। गिवर ऑफ लाख्स, बहुत सारा जो है ये मतलब दान पुण्य करने में विश्वास रखते थे। तो गिवर ऑफ लाख्स, इसीलिए इनको लाख बख्श के नाम से जो है जाना जाता है। इनके समय में दो दो मॉस्क जो है वो बनाए गए थे। मॉस्क्यू कौन कौन सा है? सर एक दिल्ली और अजमेर में ना। हाँ, वेरी गुड। दिल्ली में बनाया था, लिख लो। कुआतुल इस्लाम। हाँ, कुआतुल इस्लाम, ये पूछा है एग्जाम में। कुआतुल इस्लाम।
कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में बनाया था, और अजमेर में क्या बनाया था बताओ? 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ वेरी गुड खुशबू, खुशबू को भी याद है, वेरी गुड। ये पूछा है, 2.5 दिन का झोपड़ा एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, कई बार पूछा है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में मॉस्क है, मॉस्क बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके समय में सर क्या ये हुआ 2.5 दिन था? में बना दिया था क्या? पता नहीं क्यों नाम रखा है मॉस्क। चलो एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कुतुब मीनार है, सब लोगों ने देखा है कुतुब मीनार की नहीं देखा है? देखा है? हाँ सर। रेनू देखा है? रेनू नहीं। नहीं देखा है, और फोटो देखा है कि नहीं? वीडियो में, फिल्म में तो देखा ही होगा। हाँ, फोटो में देखा है। हाँ, प्रेम देखा है? प्रेम साहू, प्रेम तुम देखे हो कि नहीं? नहीं सर, नहीं नहीं देखा देख, इसको फोटो फोटो में। में देखा है ना, फोटो में। हाँ हाँ, फोटो में देखा। हाँ तो वो जो है ना अपना, मैं गई हूँ सर, धृति गई हुई है। ओके बताओ अपना कुछ, क्या देखा आपने? धृति, कुतुब मीनार में क्या सब देखा, बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ, रियल में कैसा दिखता है धृति? इनके समय में ना इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। आमिर खान का एक फिल्म है ना रंग दे बसंती, उसका शूटिंग हुआ है, एक शायद गाने का शूटिंग हुआ है, किसी ने अगर नहीं देखा है तो वो रंग दे बसंती जो है फिल्म का गाना है, उसमें देख लेना, उसमें पूरा शूटिंग वहीं पर हुआ है। बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा होने से पहले ही वो एक्सपायर हो गया था। पूरा होने से पहले ही वो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराया था, तो फिर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछता है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट कराया था, पूरा कराया था, इल्तमिश। हाँ इल्तुतमिश, वेरी गुड। तो उसको वो है इल्तुतमिश। अगर पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो कुतुब मीनार है ये क्यों बनवाया था, क्यों बनाया था? सर वो एक सूफी सेंट था, कुतुबुद्दीन भक्त नाम। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन भक्त, पूछा भक्ति है ऐसा कुछ तो। एग्जाम में, एग्जाम में पूछा है संत का नाम। सर कुतुबुद्दीन बख्तियार ऐसा कुछ तो नाम था। लिखो ख्वाजा, ख्वाजा कुतुब उद दीन बख्तियार, काकी। बख्तियार काकी, हाँ काकी, ठीक है। तुम लोग जो भी है मराठी में काका बोलते हो ना, काका बोलते हो कि नहीं बोलते हो? काका बोलते हो क्या? काका वर्ड यूज करते हो क्या अंकल के लिए? हाँ सर, बोलते। और काकी, काकी आंट के लिए हाँ। चाची बोलो सर। बोलते हैं ना, तो बस यहां से याद रखो, काकी याद रखो, बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि ऑप्शन में काकी देख लेना और मार देना। सेंथ का जो नाम है वो था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और जो नॉर्थ वाले हैं वो तो मेरे ख्याल से कुछ इसके नाम से, बख्तियार के नाम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार और बंगाल में उसके बारे में है, तो ये याद रखना है आपको। और कौन सा, हाँ एक क्वेश्चन पूछता है